तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मेरे चैनल ओटाकू हनुमा पे आपका स्वागत है। तो एपिसोड 25 के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि कहानी बताने वाले योमिंग ब्लैक मार्केट के बारे में बताता है। योमिंग ब्लैक मार्केट जो हैंगवे सेक्टर, झेंगयांग सेक्टर और किंगयून सेक्टर के जंक्शन में एक ट्रेडिंग का जगह है और यह चोरी का माल बेचने के लिए भी एक बढ़िया जगह है। इसी वजह से वहाँ ज़्यादा शांति नहीं होती और वहाँ बहुत से क्रिमिनल्स होते हैं जो एंशियंट टाइम से ही बदनाम रहे हैं। ये एक चैोटिक प्लेस है, लेकिन ट्रेड में फॉरेन ट्रेजर की कमी नहीं होती और उनका दाम मार्केट से कम होता है। इसी वजह से कल्टीवेटर्स यहाँ ट्रेजर ढूंढने जाते हैं। उसके बाद हमें ये चेन को दिखाया जाता है। ये चेन केयरटेकर से पूछता है ब्लैक स्टील और ब्लैक आयरन वहाँ कितना सस्ता मिल जाएगा। एल्डर केयरटेकर ये चेन से कहता है वहाँ का ब्लैक स्टील और ब्लैक आयरन शायद ही असली हो। जो बेच रहा होगा चोरी का माल होने की वजह से वो उसे जल्दी से बेचने के लिए बेकरार होगा। अगर हिसाब लगाया जाए तो ये 40 से 50 हजार तक सस्ता पड़ सकता है। ये चेन कहता है 40 से 50 हजार और वो सोचता है 40 से 50 हजार स्पिरिट स्टोन्स कोई छोटी रकम नहीं होती। अगर मुझे सच में ब्लैक आयरन और ब्लैक स्टील खरीदना पड़ा तो लगता है मुझे योमिंग ब्लैक मार्केट जाना पड़ेगा। उसके बाद केयर टेकर सीरियस होकर ये चेन से कहता है योमिंग ब्लैक मार्केट अच्छी जगह नहीं है। वहाँ किसी भी वक्त तुम्हें अपनी जान से हाथ खोना पड़ सकता है, इसलिए वहाँ जाने से पहले अच्छे से सोच विचार कर लेना। ये चीन केयर टेकर से कहता है अब क्या कर सकते हैं भला, किसने कहा था आपको इसे इतना महंगा बेचने के लिए। केयर टेकर खांसते हुए ये चीन से कहता है 40 से 50 हजार ही तो हैं, फिर भी कमा सकते हो और मैं यहाँ सेवा करने के लिए तो बैठा नहीं हूँ। इसके लिए मैंने बहुत मेहनत की है, मुझे इससे कुछ पैसे तो कमाने दो। ये चीन हंसते हुए कहता है आप भी ठीक ही कह रहे हैं और वो मन में सोचता है ये भी वन बाव पवेलियन के केयर टेकर जैसा ही। अभी हम देखते हैं हुआ वहाँ आ जाता है। उसने एक ब्लैक आयरन वाली स्पेयर पकड़ी होती है। एचेन उसे देख के कहता है हुआ इतने सारे स्पिरिट वेपन्स में तुमने सिर्फ इसे ही क्यों चुना। कहानी बताने वाला कहता है सभी वेपन्स में सबसे मुश्किल जो प्रैक्टिस करना होता है वो है स्पेयर, और स्पेयर से कंपेयर करें तो इस ब्लैक आयरन में स्पेयर हेड ही नहीं है। इसे प्रैक्टिस करना कितना मुश्किल होगा ये सिर्फ सोचा ही जा सकता है। केयर टेकर हुआ से कहता है बच्चे वापस जाओ और अपने लिए कोई दूसरा वेपन चुन लो। हुआ केयर टेकर से कहता है मुझे जरूरत नहीं है, मुझे ये ब्लैक आयरन पसंद आया, मुझे यही चाहिए। ये चेन कहता है अगर ऐसी बात है तो वो केयर टेकर से कहता है एल्डर क्या आपके पास इसके लिए कोई प्रोफाउंड आर्ट है। केयर टेकर कहता है हमारे सेक्ट में ऐसी कोई टेक्निक कोई प्रैक्टिस नहीं करता तो मेरे पास नहीं है, तुम वानबा पवेलियन में ट्राई करो, शायद पांग डहाई के पास वो आर्ट हो। उसके बाद हम देखते हैं हुआ कहता है वानबा पवेलियन के पास भी स्किल नहीं था। ये चेन हुआ से कहता है टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे लिए एक स्किल जरूर ढूंढ दूंगा। हुआ फिर से ये चेन से वही बात कहता है मैं दुगना मेहनत करूंगा कि तुम्हारी फिर से मेरी वजह से कोई बेइज्जती ना हो। उसके बाद हम देखते हैं सेक्ट में बातें होने लग जाती हैं। कोई कहता है क्या तुमने सुना ये चेन ने रेंगयांग पी के की हाउ को चैलेंज किया है। तो गाइस पिछले एपिसोड में मैंने की हाउ को ये चेन को फायर विप की सजा दिलाने वाला समझ लिया था, लेकिन ये वो लड़का है जिसने एपिसोड 11 में ये चेन पे पीछे से हमला किया था आइस जेट और चिट के लिए। दूसरा डिसाइपल कहता है क्या तुम सच कह रहे हो। कोई कहता है लेकिन की हाउ तो फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट के सेकंड स्टेज पे है। कोई कहता है ये चेन अपने आप को कुछ ज़्यादा ही समझ रहा है। उसके बाद हमें रेनयांग पीक के एल्डर का सीन दिखाया जाता है। वो की हाउ से कहते हैं उसने मेरे रेनयांग पीक को नीचा दिखाने की कोशिश किया है, तुम जाओ और उसे एक अच्छा सबक सिखा। किहाव अपने मास्टर से कहता है जैसा आप कहें मास्टर। उसके बाद हम देखते हैं किहाव ये चेन से फाइट के लिए जाने लगता है। उसके साथ कुछ डिसाइपल्स भी होते हैं, उनमें से सूजिन भी होती है। उसके बाद हमें फेन्यून स्टेज का सीन दिखाया जाता है। डिसाइपल्स आपस में बात करते हैं। पिछली बार उसने लगातार 2 पीक्स के डिसाइपल्स को हरा दिया था, लेकिन इस बार क्या वो किहाव को हरा पाएगा भी या नहीं। वेई यांग और झाओ लोंग मिलकर भी क्या की हाउ का मुकाबला कर सकते हैं। तभी हम देखते हैं ये चेन वहां आ जाता है। डिसाइपल्स कहते हैं कि कंडेंसेशन स्टेज और फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट स्टेज बिल्कुल अलग अलग लेवल्स हैं, लेकिन क्या इसे इसका पता नहीं है क्या। तभी वहाँ ये चेन के सामने मोटू आ जाता है। ये चेन उसे देख के घबरा जाता है और वो सोचता है लगता है जब ये वापस गया था तब इसके फादर ने इसको अच्छे से पीटा है। मोटू ये चेन से पूछता है लड़के मुझे बताओ तुम कितने कॉन्फिडेंट हो कि तुम किहाओ को हरा सकते हो। ये चेन फनी सा फेस बना के उसे कहता है 100%। और मोटू उसे गुड कहकर बड़ी तेजी से वहां से चला जाता है। येचन ये देख के हैरान होता है। तभी हम देखते हैं कि वो की हाउ और येचन पे बेटिंग लगाने के लिए स्टॉल लगा लेता है और कहता है आओ बेट लगाओ और जीतो। सभी डिसाइपल्स वहां आके की हाउ पे बेट लगाने लग जाते हैं। मोटू चिल्ला चिल्ला के सभी को बुला रहा होता है। वो कहता है अगर तुम बेट लगा लोगे तो तुम्हें पैसे वापस नहीं मिलेंगे। येचन सब बेट की हाउ पे देख के हैरान होके सोचता है क्या मैं इतना कमजोर हूँ। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और वो खुश होकर सोचता है अब मुझे ब्लैक स्टील और ब्लैक आयरन खरीदने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तभी की हाउ वहाँ अपने टीम के साथ आ जाता है। लड़कियां की हाउ को देख के खुश हो जाती है। की हाउ ये चेन के पास आके उससे पूछता है ये चेन किसने तुम्हें मुझे चैलेंज करने के लिए इतनी हिम्मत दी है। ये चेन उससे कहता है अपने आप को ज़्यादा मत समझो, वहाँ चेयरिंग टीम भी आई होती है। वो की हाउ को चेयर करते हुए कहती है ब्रदर की उसे हरा दो, उसे अच्छा सबक सिखाना। उसके बाद हमें सुजीन को दिखाया जाता है। वो येचन को देख के उससे कहती है तुम्हारा किलिंग इंटेंट बहुत ज्यादा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम जीत जाओगे। तभी मोटू की हाउ को चिढ़ाते हुए कहता है ओए तुम जो खुद को की हाउ कहते हो, क्या तुम बेट करना चाहोगे या मैं बेटिंग क्लोज करूं। वो मोटू से कहता है ऑफ कोर्स मैं बेट करूंगा, मैं अपने आप पे 10,000 स्पिरिट स्टोन्स का बेट लगाता हूँ और वो
पैसे वाली पोटली मोटू की तरफ फेंक देता है। लड़कियां कहती हैं उफ वो कितने हैंडसम हैं, हम अपने आप को रोक नहीं पा रहे हैं। वो सिर्फ हैंडसम ही नहीं बल्कि वो एक पैसे वाले फैमिली से हैं और वो बहुत ताकतवर भी हैं, वो एक चार्मिंग प्रिंस है। उसके बाद हम देखते हैं ये चैन अपने पास से पोटली निकालते हुए कहता है मैं तुम्हारे जितना अमीर तो नहीं लेकिन मैं 100 स्पिरिट स्टोन्स बेड पे लगाऊंगा, मेरे लिए इतना ही बहुत है। सभी डिसाइपल्स ये सुनकर उसका मजाक उड़ाने लग जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं मोटू बेड क्लोज कर देता है। ये चैन अपने स्वॉर्ड को निकाल कर वार्म अप करने लग जाता है। कि हाउ ये चैन से कहता है ये सब तो साइड बेटिंग थी, क्यों ना हम आपस में भी बेट लगा ले। ये चैन वार्म अप करते हुए कहता है लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। कि हाउ कहता है लगता है तुम डर रहे हो। और वो ये चैन से कहता है अगर तुम मुझसे माफी मांगोगे तो शायद मैं तुम्हें ना मारूं। ये चैन फनी सा फेस बना के उससे कहता है मैं तुमसे नहीं डरता हूँ, जब मैं तुम्हें पीट के हरा दूंगा तब तुम्हारा सब कुछ मेरा ही हो जाना है। कि हाँ वो गुस्सा करके ये चैन से कहता है तुम खुद को कुछ ज्यादा ही समझ रहे हो, और वो तेजी से ये चैन पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। ये चैन सोचता है इसकी स्पीड तो अच्छी है और इसकी बॉडी टेक्निक्स भी काफी मिस्टीरियस है। कि हाँ वो अपने पाम से ये चैन पे अटैक कर देता है। ये चैन अपने स्वर्ड से उसके अटैक को रोक लेता है लेकिन वो फोर्स की वजह से पीछे ढकेला जाता है। कि हाँ ये चैन से कहता है तुम मेरा एक सिंगल ब्लो भी नहीं संभाल सकते, और वो ये कह के ये चैन पे एनर्जी से अटैक कर देता है। और वो सोचता है तुम अब तक जिंदा हो। ये चैन भी अपने तरफ से अटैक करते हुए उससे कहता है क्या तुम मेरा कॉम्बैट एबिलिटी को हल्के में ले रहे हो। तो गाइस ये एपिसोड यहीं खत्म होता है, तो मिलते हैं अगले एपिसोड।